वेलकम टू माय चैनल एंड आज हमारा सेकंड सेशन है सीटीपी के ऊपर 2019 जुलाई सेशन। जुलाई के जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी हमने 14 तक कर लिए थे। आज 15 से मैं कंटिन्यू करूँगी। 15 के नंबर 1 जो भी पॉइंट्स हैं 15 को नंबर 1 थिंक करके हम लोग चलते हैं। दैट इज़ आज का पहला क्वेश्चन। लेव वाइगोट्स्की refers to the verbal dialogues that children have with themselves as बच्चे जो खुद से बात करते हैं उसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। लेव वाइगोट्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है एंड उनके अकॉर्डिंग स्पीचेस जो हैं वो 3 टाइप्स के हैं। दैट इज़ पब्लिक स्पीच, सोसाइटी स्पीच एंड प्राइवेट स्पीच। पब्लिक स्पीच एंड सोसाइटी स्पीच नियर अबाउट सेम है एंड प्राइवेट स्पीच जो हम अपने आप से करते हैं दैट इज़ द प्राइवेट स्पीच। यहाँ पे आंसर होगा 15 का 3। 16 में आते हैं। दैट इज 16 का क्वेश्चन है एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस, कलर्स विथ स्पेसिफिक सेक्स इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डैश। यहाँ पे जो भी उसके ऑप्शंस हैं दैट इज जेंडर रिलेवेंस, एवॉल्व जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर थ्योरी। आपके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए? आई होप आप सबका आंसर आएगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, बिकॉज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मीन्स वन काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ थॉट्स जो भी कल्चरल और ट्रेडिशनल वे में सोसाइटी में आ रहा है एंड सोसाइटी ने ही उसे कंस्ट्रक्ट किया है एंड असाइन किया है डिफरेंट वर्क्स एक्टिविटीज़ को विद पर्टिकुलर सेक्स और पर्टिकुलर जेंडर टू डिसाइड वेदर ही इज़ मेल और शी इज़ फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 17 के क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज ए टीचर शुड डैश। एक टीचर को क्या करना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शंस हैं। कम्युनिकेट दैट सी रेस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम। नंबर 2 मैक्सिमाइज कंपेरिजन अमॉन्ग्स्ट स्टूडेंट्स। Number 3 promote students belonging to certain cultures. Number 4 ignore cultural differences and diversity among students. नॉर्मली एक टीचर को क्या होना चाहिए जहाँ पे वो कंपैरिजन कहीं पे ना करे या पे प्रमोट ना करे कोई भी एक पर्टिकुलर कल्चर को एंड इग्नोर ना करे कल्चरल डिफरेंसेस को और डाइवर्सिटी को। पहला आंसर करेक्ट है। दैट इज कम्युनिकेट दैट सी रेस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम। नंबर 18। 18 के क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following constructs does Right to Education Act 2019 advocate? Right to Education Act 2009 के अकॉर्डिंग क्या है, वो क्या समझाता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल आया। दैट मीन्स यहाँ पे सब अलाउड है। जो बच्चे हैंडीकेप्ड हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, SC, STs, OBCs एंड नॉर्मल जनरल बच्चे, सारे बच्चे इंक्लूड होते हैं इस एजुकेशन सिस्टम में। ये किस टाइप का एजुकेशन सिस्टम है? इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ पे हम इंक्लूजन करते हैं मीन्स सबको इंक्लूड करते हैं। देयर इज़ नो बैरियर or discrimination on the basis of their caste, creed or different types of handicapped or personality traits. Number 19 को चलते हैं। Dash is the philosophy that all children have right to get equal education in a regular school system. कौन से फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग अगर बच्चों को हम राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन, राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन अभी हमने पढ़ा दैट इज राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन मीन्स जहाँ पे सबको सेम मिलेगा। कौन सा ऐसा स्कूल सिस्टम है? दैट इज द इंक्लूजन स्कूल सिस्टम। ठीक है, इंक्लूजन इज द फिलोसॉफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following is not a key process through which meaningful learning occurs? कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मीनिंगफुल लर्निंग प्रोसेस हो नहीं सकता या लर्निंग ऑकर्स नहीं हो सकता? दैट इज नंबर 1 क्या है ऑप्शन? एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन। नंबर 2 मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। नंबर 3 रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। नंबर 4 इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन। नॉर्मली क्या होता है? एक्सप्लोरेशन, इंट्रैक्शन, रिपीटेशन, प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन में हम बहुत ज़्यादा रिटेंशन करते हैं
मीन्स हमारे मेमोरी में जो भी नॉलेज स्टोर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रह सकता है, बट मेमोराइजेशन एंड रिकॉल से बहुत कम टाइम तक ये प्रेजेंट रहता है और रिटेन कर सकते हैं. सो दैट कौन सा की प्रोसेस हमारा मीनिंगफुल लर्निंग के लिए करेक्ट नहीं है, दैट इज़ अ मेमोराइजेशन एंड रिकॉल. नंबर 21, दैट इज देखिए मैच द फॉलोइंग है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैचिंग ऑफ चिल्ड्रन इन कॉलम ए विद देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक इन कॉलम बी. सो गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से पॉइंट होंगे, दैट इज एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंसी. दैट मीन्स गिफ्टेड चाइल्ड बहुत IQ लेवल उनका अच्छा रहता है एंड वो बहुत जल्दी क्विकली लर्न कर सकता है एंड डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट रहता है. लर्निंग डिसेबिलिटी द और लर्निंग डिसेबल्ड, दैट मीन्स इनका लर्निंग एबिलिटी नहीं है, लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी. नंबर सी दैट इज क्रिएटिव. क्रिएटिव जो है बहुत अच्छे से वो थिंक कर सकता है, वो जो भी सोल्यूशन दीजिए वो बहुत करेक्टली थिंक करता है, दैट इज कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन. एंड नंबर डी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, दैट इज ADHD, दैट इज टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली. ये अटेंशन डेफिसिट है, दैट मीन्स लैकिंग होगा कौन से पॉइंट में, अटेंशन में. अटेंशन यहाँ पे नहीं रहेगा, तो बच्चों को कोई थिंक कर रहा है उस टाइम में कोई अगर आके रोक दिया, कुछ बोल दिया, तो वो अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, दैट मीन्स उनको ये डिजीज है ADHD. सो उसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा होगा, 21 का 3, दैट इज 4 1 2 3. नंबर 22, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन. कब लर्न अच्छे से कर सकेंगे, जब वो प्रैक्टिस करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और एक्सपेरिमेंटल वे में एक्सप्लोर करेंगे. दैट मीन्स नंबर 1 इज करेक्ट, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क. अदर क्वेश्चंस के अदर जो ऑप्शंस हैं, दैट इज द टीचर फुल्ली कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द क्लास इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन. ये पॉइंट अगर समझेंगे तो ये रॉन्ग होगा, बिकॉज यहाँ पे टीचर का कंट्रोल रहा, स्टूडेंट्स का कंट्रोल नहीं है, स्टूडेंट्स कुछ नहीं समझ रहे. नेक्स्ट चलता है, दे मेमोराइज फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक. ओनली लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक हो जाएंगे, वो एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे. नंबर 4 ऑप्शन, दैट इज दे कॉपी आंसर्स रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड. इससे भी नहीं होगा. सो अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे एंड रिटेंशन उनका बढ़ जाएगा. 23 नंबर पे चलते हैं, दैट इज चिल्ड्रन सो डैश क्वेश्चंस इन द क्लास. सो अगर बच्चों को हम स्टॉप कर दें कि वो क्वेश्चन ना पूछे, उन्हें डिस्करेज कर दें और नॉट अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन, देन उनका जो मोटिवेशन लेवल है, करेज है, वो कम हो जाएगा. सो चिल्ड्रन शुड बी करेज टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास. इसका 23 का आंसर है 2, दैट इज बी एनकरेज टू आस्क. 24 नंबर पे चलते हैं, इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, that is in a constructivist frame learning is dash. So number 1 option है a change in behavior as a result of experience. Number 2 active and social in its character. Number 3 passive and individualistic. Number 4 the process of acquisition of knowledge. सो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी बोला था, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ये करता है कि सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करता है लर्निंग प्रोसेस को एंड वहाँ पे आप जितना इंटरेक्ट करेंगे लर्न करेंगे. सो यहाँ पे एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर होना चाहिए. ठीक है. सो 24 का 2. 25 नंबर क्वेश्चन में चलता है, दैट इज व्हेन टीचर्स हैव पॉजिटिव बेनिफिट्स and beliefs about students and their abilities, the students dash. बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया बेनिफिट्स, बिकॉज यहाँ पे बच्चों को पॉजिटिव बेनिफिट्स मीन्स पॉजिटिव बिलीव्स को ही हम इंडिकेट कर रहे हैं, बिकॉज बेनिफिट्स में बहुत कुछ चीज़ आता है, रिटेंशन आता है, नॉलेज आता है, एनालिसिस आता है. सो उसको हम बिलीव्स के साथ बेनिफिट्स वर्ड्स भी कहीं कहीं क्वेश्चंस में आते हैं. सो व्हेन टीचर्स हैव पॉजिटिव बिलीव अबाउट स्टूडेंट्स एंड देयर एबिलिटीज, द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगर बच्चों में हम मोटिवेटेड कर दें, बच्चों में टीचर्स एक बिलीव करेगा कि बच्चा कर सकता है, सो बच्चे क्या हो जाएंगे, आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे. ये नहीं हो सकता, रॉन्ग है. नंबर 2 देखिए, आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, ये करेक्ट लग रहा है. एंड नंबर 3 बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग इन एनी एफर्ट टू लर्न.
नंबर 4 बिकम डिमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस्ड, ये तीनों में कोई नहीं होगा. नंबर 2 आंसर है आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे एंड लर्न करेंगे. सो 25 का 2 आंसर इज करेक्ट. दैन 26 क्वेश्चन में चलिए, दैट इज चिल्ड्रंस एरर. चिल्ड्रंस एरर्स होने से ये क्या अच्छा है या नहीं है. सो फर्स्ट ऑप्शन है आर सिग्निफिकेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. नंबर 2 रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर. Number 3 should be immediately corrected by asking them to do repeated practice. And number 4 are a part of learning and give an insight into their thinking. So इसके अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस में एरर्स होने से क्या होगा, अगर हम उन्हें कुछ बोलेंगे समझाएंगे दैन वो खुद से विज़न करना स्टार्ट करेंगे, खुद के विज़न को थिंकिंग करेंगे. दैट मीन्स थिंकिंग एंड विज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एनालाइज करना, यहाँ पे इंसाइट मीन्स विजन और व्यूइंग देयर थिंकिंग और एनालाइज देयर थॉट्स थिंकिंग. सो इसके थ्रू लर्निंग बहुत अच्छे से होगा, नॉलेज भी वो बहुत अच्छा गेन करेंगे. सो 26 का 4th पॉइंट करेक्ट है. 27 में चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन है असेसमेंट डैश मीन्स असेसमेंट क्या है. सो ऑप्शन देखिए, शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट और रिटन टास्क. Number 2 should be undertaken as a separate activity. Number 3 should be part of the teaching learning process. Number 4 should be done only in terms of marks. So normally ये teaching learning process का part है. बाकी के जो process है ना, जो भी options हैं वो भी one kind of process है, इसके अंडर आते हैं. But सबसे important है should be a part of the teaching learning process. So ये correct है. 28 का question देखिए, What principle does the following highlight? कौन सा principle ये highlight करेगा देखिए. Students who do not perform well feel that they are not good enough and feel demotivated. They are then likely to give up easily without trying or persisting in doing tasks. So बच्चे जो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको तो मोटिवेशन मिल जाता है. जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो वो क्या थिंक करते हैं कि वो गुड नहीं है, वो डिमोटिवेटेड है, वो टास्क के लिए है ही नहीं, ऐसा फील करते हैं. तो उस पॉइंट में कौन सा प्रिंसिपल उनके लिए सुइटेबल होगा. दैट इज नंबर 1 ऑप्शन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट रिलेटेड. कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल. कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट रिलेटेड. हेरिडिटी एनवायरनमेंट आर नॉट सेपरेबल. तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, बिकॉज कॉग्निशन एंड इमोशंस कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता है. आर नॉट सेपरेबल बिकॉज ये इफेक्ट करता है. अगर मेंटली कोई इफेक्टेड है दैन इमोशनली भी वो इफेक्टेड होता है. 29 क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज ए टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर. एक टीचर कैन एनकरेज स्टूडेंट और चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर. कब होगा, जब बच्चों को हम क्या करेंगे, गेस करने बोलेंगे एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस देखने को बोलेंगे सेम प्रॉब्लम के, तभी होगा. एंड अदर ऑप्शंस को मैं समझा रही हूँ, दैट इज नंबर 2 ऑप्शन देखिए, राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में जो रहता है हम लोग टेक्स्ट बुक लिमिटेड हो जाते हैं, सो दैट अगर एक ही क्वेश्चन के 7-8 टाइप्स के सोल्यूशंस हम दे दें तो बच्चे बहुत ईजीली कैच कर सकते हैं एंड उस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं. नंबर 3 ऑप्शन है, गिविंग दैम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू आंसर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, बिकॉज ये ऑप्शन प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस दे दे या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस दे दे तो बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता. सो उसके लिए ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा, मीन्स ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा इस क्वेश्चन के लिए. सो अभी नेक्स्ट देखिए, लास्ट एम्फसाइजिंग ऑन रोड मेमोराइजेशन. यहाँ पे इंफॉर्मेशन को अगर रोड लर्निंग के थ्रू करें, मीन्स रिपीटेडली हम रट्टा मारते जाए, दैन वो भी मेमोराइजेशन के लिए हेल्प नहीं करेगा, प्रॉब्लम सॉल्वर अच्छा से नहीं बन सकेगा बच्चा एक. सो ये रॉन्ग होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन और फर्स्ट वन ऑप्शन जो भी है वो करेक्ट है 29 के लिए. 30 क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ मेथड्स where learners own initiative and efforts are involved is an example of dash. यहाँ पे learner centered method है, बहुत सारे methods है, that is traditional method, deductive method, interpersonal intelligence, learner centered method. Traditional method जो ancient period से आ रहा है, that is यहाँ पे teachers
एक्टिव है एंड स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं होते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यहाँ पे आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है, बट स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव यहाँ नहीं लेते हैं। डिडक्टिव मेथड में डिडक्शन होते चलता है, सो यहाँ पे हमें जो मेथड्स के थ्रू इनिशिएटिव होते हैं, बच्चे इनिशिएशन लेते हैं, इनिशिएट होता है एंड एफर्ट्स वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, वो होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड। सो ये आपके सीडीपी के क्वेश्चन है 2019 जुलाई सीरीज़ के। सो ये 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो आई होप आप सब समझ गए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड नेक्स्ट टाइम अगेन मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। थैंक यू सो मच।